हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये कहानी एक मिस्टीरियस ट्यूशन सेंटर की, जहाँ पर बच्चे अक्सर देर रात गए पढ़ने आते थे। लेकिन वहाँ पर एक अफवाह ये थी कि ये जगह हॉन्टेड है। अब वहाँ वो लोग भूत को रिकॉर्ड करने का सोचते हैं, लेकिन इस बीच रिकॉर्ड करते करते कब वो खुद भूत का शिकार बन गए थे, उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। इस फिल्म का नाम है सैम स्क्वायर एंड इसकी कहानी बहुत ही ज्यादा यूनिक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी की शुरुआत में हम जुबलेक नाम की एक लड़की से मिलते हैं, जो ट्यूशन के क्लासरूम में अकेली बैठी हुई थी। रात का समय था और तभी हम देखते हैं उसके सामने एक लड़का भी खड़ा था। उसका नाम था टर्क। जुबलेक उससे पूछती है, तुमने जिस लड़की के बारे में कहा था वो कहाँ पर है? टर्क कहता है, वो बस आती ही होगी। फिर वो बताता है वो भी एक स्टूडेंट है और तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें मैं पहले ही बता दूं। तभी हम देखते हैं और भी स्टूडेंट्स वहां पे आ जाते हैं एंड जुबलेक से पूछते हैं कि तुम इतने दिनों से गायब क्यों थी एंड तुम्हारी दोस्त मे कहाँ पर है? तुम दोनों ही इतने दिनों से गायब क्यों हो आखिर? जुबलेक कहती है, मुझे नहीं पता कि मे कहाँ पर है और मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। एंड इसके बाद वो वहां से जाने लगती है। तभी वो लोग उसे रोकते हैं एंड कहते हैं, सच बताना, तुमने भी वो सपना देखा है ना? जुबलेक कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? टर्क कहता है, सच बता दो, आखिर तुमने उस रात सपने में क्या देखा था? वो सभी कहते हैं, प्लीज हमें भी ये जानना है, उस रात तुमने सपने में क्या देखा था आखिर? क्योंकि इस सपने के ऊपर ही हम सभी की लाइफ डिपेंड करती है। वो लोग बताते हैं क्योंकि क्लास की एक स्टूडेंट थी वर्डी, उसकी जान जा चुकी है और अब इन सब की बारी है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये लोग कैसे बचाए खुद को। जुबले कहती है, ये सब कुछ मे की गलती है। वो कहती है, मैंने मे को मना किया था लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। एंड अब देखो हम सब फंस चुके हैं। एंड तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें सारी कहानी बताई जाती है। एक शाम की बात है, जुबलेक और मैं दोनों ट्यूशन क्लास में आए हुए थे। जुबलेक में से बोल रही थी घर चलने को, लेकिन वो थोड़ी देर और बैठकर काम कंप्लीट करके जाना चाहती थी। तभी उनकी नजर पड़ती है कि उनके सामने एक और लड़की बैठी थी। उसे देख वो दोनों कुछ नहीं कहते। फिर कुछ देर बाद वो लड़की खुद ही बोलना शुरू करती है। वही बहुत ही डरावने स्वर में कहती है, तुम दोनों को पता है इस बारे में? ऐसा कहा जाता है एक लड़की है यहाँ पे जो सैम स्क्वायर पे रोज घूमती रहती है। वो तब तक यहाँ पर चलती रही जब तक वो अपने घर नहीं पहुंच गई। और पता है घर पहुंचते ही क्या हुआ? तब तक बोलकर वो लड़की अचानक रुक जाती है। लेकिन मैं क्यूरियस हो गई थी कि आगे आखिर हुआ क्या, तो मैं उस लड़की से जाकर पूछना चाहती थी कि प्लीज बताओ। जिस पे वो लड़की कोई जवाब नहीं देती तो मैं उसके पास जाकर बैठ जाती है। जुबलेक उसे बहुत समझा रही थी कि प्लीज उसके करीब मत जाओ, लेकिन मैं उसके पास आती है और वो लड़की उसे एक रेड कलर की बुक देती है। उस बुक को लेकर मैं अपने बैग में रखती है और अचानक वहां से घर जाने लगती है। जुबलेक उससे पूछती है, आखिर हुआ क्या? मैं कुछ तो बोलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? और तभी हम देखते हैं मैं बिना कुछ भी कहे वहां से सीधा घर चली गई थी। एंड जब जुबलेक सामने की तरफ देखती है तो वो लड़की उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई थी। अब हम दोबारा प्रेजेंट में आ जाते हैं। जुबलेक उन सभी को दिखाती है कि वहां सामने दीवार की तरफ वो लड़की गायब हुई थी। वो बताती है, मैं आज यहाँ इसलिए आई ताकि मैंने जिस रेड कलर की बुक को उस लड़की से लिया था उस बुक को लौटा सकूं। हमें वहां उसके पास वही रेड वाली बुक दिखाई जाती है, लेकिन तभी वहां जितने भी टीवी थे वो सभी ऑन हो जाते हैं और फिर लाइट्स चली जाती है। सभी थे घबरा गए थे। सभी फिर टेबल के नीचे छिप जाते हैं। जुबलेक जब सामने देखती है तो वह हैरान रह गई थी। मैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? एंड तभी वो सीन वहां कट हो जाता है। अब हम पास्ट में चले आते हैं और यहाँ में ये पता चलेगा कि आखिर ये सारे बच्चे इस भूत के चक्कर में आखिर फंस कैसे गए और आखिर ये भूत है कौन और इसका राज क्या है। खासकर वो लड़की कौन है जो गायब हुई थी। हमें यहाँ पर ये सब कुछ पता चलेगा। शुरुआत करते हैं एक कहानी से जो हमें बताई जाती है। कहा जाता है कि भले ही लोग भूतों पर विश्वास नहीं करते हो, लेकिन हमारे यहाँ सैम स्क्वायर की इसकी बिल्डिंग में माना जाता है कि एक भूत रहती है। अगर लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम में पास होना चाहते हैं तो वो यहाँ पर जाते हैं, लेकिन उन्हें रात के 11 बजे के बाद ही जाना होगा। ऊपर के क्लासरूम में फर्स्ट रो के सेकंड टेबल पे जाकर रेड थ्रेड्स को बांधना होगा। वहां पे आज तक कई सारे लोगों ने इस थ्रेड को बांधा है, लेकिन कोई भी इंसान वहां आज तक खुली आंखों से नहीं जाता। उन्हें अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध कर जानी होती है, क्योंकि उस रूम पे एक लड़की बैठी होती है एंड अगर किसी ने भी उसे देख लिया तो वो लड़की उस इंसान के सपने में आ जाती है और फिर उस इंसान के हाथों पे वही रेड थ्रेड बांध जाती है। एंड इसका मतलब ये हुआ कि अब उस इंसान के पास बहुत ही कम समय बचा है जीने के लिए, इसलिए गलती से भी
उस भूत की आंखों में कभी भी नहीं देखना है। ऐसा कहा जाता है इसकी शुरुआत हुई थी 30 साल पहले, जब सियाम स्क्वायर से एक लड़की अचानक गायब हो गई थी और फिर उसकी कोई खबर नहीं मिली। उसके बाद से लोग ऐसा मानने लगे कि वो लड़की हमेशा वापस आती है ताकि कुछ लोगों को अपने साथ लेकर वो जा सके। अगले सीन में मे और जुबले को साथ में देखते हैं। वहां हमें पता चलता है कि मे को पैन नाम का लड़का बहुत पसंद है, लेकिन पैन था कि वो उस पर कुछ खास ध्यान नहीं देता। वही साइड पे बैठा था टर्क। वो मे पे हंसने लगता है ये बोलकर कि पैंग तो मे की बातों को अनसुना कर देता है, फिर भी वो उसके पीछे पड़ी रहती है। उसकी बातें सुन मे वहां से जाने लगती है। रास्ते पे मे किसी अनजान इंसान से मैसेजेस के थ्रू बात करी थी। ये बंदा कौन है इसके बारे में अभी हमें पता नहीं चलता, तो हम इसे अनजान कहकर बुलाएंगे। अनजान मे को मैसेज करता है, आखिर तुम हमेशा इतनी सीक्रेट क्यों रहती हो, लोगों के सामने थोड़ा खुला करो। मे कहती है, ये बात तुम मुझे और कितनी बार बताओगे। मे को पता नहीं था कि वो अनजान बंदा कौन है, लेकिन मे कभी कभार उससे बात कर लिया करती थी। हम देखते हैं मे का क्रश पैन अपनी दोस्त मिन से मिलने गया हुआ था। हमें उनकी बातों से पता चलता है कि पैन को हैना नाम की लड़की बहुत पसंद है। शायद यही कारण है कि पैन मे पे कभी ध्यान नहीं देता था। हैना दरअसल एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी मॉम चाहती थी कि वो पियानो प्ले करने में महारत हासिल करे, लेकिन हाल ही में वो पियानो कंपटीशन पे हार गई थी, तो वो थोड़ी उदास थी। इसके ठीक अगले सीन में हम हैना को देखते हैं। जिन नाम के लड़के के साथ थी वो उसे पूछती है, क्या तुम मेरे साथ एक कॉन्सर्ट पे चलना चाहोगे। जिन उसे कोई जवाब नहीं दे पाता। उसके बाद हम न्यूट और मॉ नाम के लड़के से मिलते हैं जो यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने का सोच रहे थे। वो ट्यूशन के उस क्लासरूम के भूत के बारे में प्रूफ रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालना चाहते थे। उनके साथ एक टर्क भी खड़ा था जो उनकी बातें सुन हंस रहा था। उसके बाद हम देखते हैं मे और जुबलेक ट्यूशन के क्लासरूम में बैठे थे जहाँ वो उसी अनजान से बात कर रही थी। ये देख जुबले कहती है, आखिर ये है कौन, ये अनजान इंसान, तुम इसे रोज की बात करती हो। सोचो जरा कि वो कोई पागल भी तो हो सकता है, या कोई बूढ़ा आदमी, या फिर कोई मिडिल एज पर्सन। मे कहती है, मेरे और उस अनजान के बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। जिस पे जुबले को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, तुम ये सब कुछ क्यों करती रहती हो। फिर गुस्से में ये भी कहती है, आखिर तुम ऐसी हो क्यों। तुम्हें पता है स्कूल में भी लोग तुम्हें एक फ्रीक समझते हैं। मैं कब तक तुम्हें डिफेंड करती रहूंगी। और तो और लोग तुम्हारे बारे में बहुत घटिया बातें भी करते हैं। तुम ऐसी क्यों हो। अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो फिर मैं और तुम्हें डिफेंड नहीं करने वाली। और इन बातों से मेरे को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक ही तो अच्छी दोस्त थी, वो भी ऐसे बिहेव करी उसके साथ। मैं क्लासरूम से बाहर चली जाती है। उससे जाता हुआ टर्क देख लेता है, वो भी उसी ट्यूशन में पढ़ता था। वो मेरे को रोता देख उसके पास आता है। दूसरी तरफ हम मॉन और न्यूट को देखते हैं, वो भी वहीं पे थे। और तभी अचानक पूरे बिल्डिंग की लाइट चली जाती है। न्यूट और मॉन को कोई अनजान आवाज सुनाई देती है और उनकी हालत खराब हो गई थी। पर तभी लाइट्स आ जाती है, उनके पीछे जिन खड़ा था। हम देखते हैं कि ट्यूशन के ही कैफेटेरिया में हैना और पैन भी बैठे हुए थे। वो भी हैरान थे कि इस तरह लाइट्स तो कभी नहीं गई कि पूरे बिल्डिंग को ही अंधेरा कर दे। फिर हम देखते हैं कि मे से ट्रक पूछता है, आखिर तुम ठीक तो हो ना। मे उसे दूर करती है और सामने के गेट को ओपन करती है। वहां से एक लड़की दिखती है। वो लड़की वहां पे बेहोश पड़ी थी, तो मे उसे जगाती है, उसे पूछती है, आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ पर कैसे आई। वो लड़की बताती है उसका नाम है नेड। मे उसे उसके घर का एड्रेस पूछती है और फिर टर्क को मे उसे लेके उसके घर तक छोड़ने जाते हैं। फिर टर्क मे को भी घर तक छोड़ने जाता है, पर मे उसे कहती है, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हारी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं है। टर्क कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ, मुझसे तुम हेल्प ले सकती हो। मे कहती है, तुम मेरे दोस्त कब से हो गए, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। एक्चुअली टर्क ने मेरे को एक बार बहुत परेशान किया था और मैं उसके बाद से उससे बहुत नाराज है। टर्क वहां पर कहता है, मैंने माफी भी तो मांग ली थी, दोबारा मांगता हूँ, प्लीज माफ कर दो। मे कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ और करती रहूंगी, तो प्लीज गाड़ी को रोक दो, मुझे उतरना है। और वो उसकी गाड़ी से निकल जाती है। फिर मैं उस अनजान बंदे को मैसेज करती है, आज का दिन बहुत ही बुरा था, मेरी सबसे अच्छी दोस्त मुझसे नाराज हो गई और ट्यूशन का एक बंदा जिसे मैं पसंद हूँ वो मुझे हमेशा परेशान करता रहता है। मैंने उसे मना कर दिया है, फिर भी वो मानता ही नहीं। अनजान कहता है, कोई बात नहीं, उसे इग्नोर कर दो। मैं कहती है, वही तो, इग्नोर करती हुई थक चुकी हूँ, लेकिन वो समझता ही नहीं। पता है मैं भी एक लड़की को चाहता हूँ, 3 सालों से मुझे उस पर क्रश है, लेकिन वो कभी ध्यान देती ही नहीं। मैं कहती है, मुझे तो तुम सिर्फ 1 साल से ही मैसेज करे हो, फिर 3 साल से मुझ पर क्रश कैसे हो गया। अनजान कहता है, मुझे ये बात जानकर बहुत अच्छी लगी कि कोई तो है जो मेरे लिए जेलस फील कर रही है। एक उस अनजान बंदे से बात करने में बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि वो इकलौता शख्स था जो मे को समझ पाता था। इसके बाद हम देखते हैं टर्क ट्यूशन आया था, वहां से पैन हैना और मिन जा रहे थे। वो लोग पूछते हैं, अभी तुम कहाँ जा रहे हो टर्क। टर्क बताता है, ट्यूशन के अंदर। वहां पर हम मॉन, न्यूट और जिन को भी देखते हैं जिन्हें भूत पकड़ने का शौक था। तो एक्चुअली टर्क ये देखने जा रहा था कि वो जिंदा है भी या मारे गए। अब हम देखते हैं कि जिन और न्यूट शूटिंग कर रहे थे। मिन कैमरा के सामने बोल रहा था, यही है वो जगह,
जहाँ पर फेमस रेड थ्रेड वाले भूत का वास है। अगर आपने अच्छे से लाल धागे को बांध दिया तो आप बच जाओगे, लेकिन अगर गलती की तो मारे जाओगे। तभी मॉन अपने फोन से घोस्ट ट्रैकिंग ऐप ओपन करता है। जब भी वो इस टेबल की तरफ फोन को करता है तो उस पर से आवाज आने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि आवाज बार बार वहीं से क्यों आ रही है। वो कैमरा बंद करने को कहता है और फिर तभी वो देखता है कि फोन पे उसे भूत दिखाई देती है और उसके हाथों से फोन उस टेबल की तरफ ऑटोमेटिकली चला जाता है। वो लोग कैमरे से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। भूत को देखने के बावजूद इन्हें रिकॉर्डिंग की पड़ी थी, भागना नहीं था इन्हें। रिकॉर्ड करते वक्त वो देखते हैं कि सामने वो लाल धागे वाला टेबल अपने आप मूव करने लगता है। वो लोग अभी भी भागते नहीं है और रिकॉर्ड करते हैं और तभी उन्हें वो भूत दिखाई दे जाती है। एंड अब जाकर उनकी हालत सच में खराब हुई थी। वो सामने गिरे अपने फोन को उठाते हैं और तेजी से बाहर की ओर भागते हैं। न्यूट फिर भी रुक के एक बार और पीछे की तरफ देखता है कि आखिर वो अनजान चीज है कौन। मॉन वापस आता है और न्यूट को बाहर लेकर आता है और कहता है उस भूत के साथ ही रहने का इरादा है क्या। वो लोग भाग ही रहे थे और तभी वहां पे एक लड़की आ जाती है एंड पूछती है आखिर हुआ क्या है, तुम ऐसे घबराए हुए क्यों हो। वो लोग कहते हैं प्लीज अंदर मत जाना प्लीज। लेकिन वो अंदर चली जाती है क्योंकि उसकी डायरी अंदर ही छूट गई थी। अंदर जाकर वो अपनी डायरी ले लेती है। एक आवाज सुनाई पड़ती है, मैं हूं लड़की जो सालों पहले गायब हो गई थी। एंड तभी मॉन और बाकी सभी जो लड़के अंदर गई उसके चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। एंड अगली सीन हम देखते हैं वो लड़की एक रोबोट की जैसे नीचे उतरती है और अपने घर जाने लगती है। वो लोग उससे बात करते हैं क्या क्या हुआ क्या, पर वो कुछ भी नहीं कहती। वहां पे टर्क, हैना, पैन और मैन भी आ गए थे। एंड हैना बताती है कि वो लड़की तो बड़ी है, इसे मैं जानती हूँ, ये मेरे ही स्कूल में पढ़ती है। अगले दिन स्कूल में मे देखती है कि जुबलेक आज नहीं आई थी और फिर मे को टीचर से डांट पड़ती है क्योंकि मे की नोटबुक पे लिखा हुआ था कि टीचर बहुत ही घटिया पढ़ाती है, उन्हें तो टीचर बनना ही नहीं चाहिए था। मे कहती है ये मैंने नहीं लिखा। टीचर मे को क्लास से बाहर निकाल देती है और तभी मे को जुबलेक के मल्टीपल मैसेजेस आते हैं और सब में एक ही बात लिखी हुई थी, पैन तुम्हें पसंद नहीं करता और ना ही कभी तुम्हारी जैसी लड़की को वो पसंद करेगा। मैं इन मैसेजेस को पढ़ काफी उदास थी कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे टीचर के सामने फंसा दिया और उसे इस तरीके से बुरी मैसेजेस भी वो कर रही है। अगले सीन में देखते हैं कि हैना को जिन एक स्टोर पर दिख जाता है, उसके पास उसे बात करने चली जाती है। ये देख जिन हैरान था एंड वो उसे दोबारा कॉन्सर्ट पे चलने के लिए पूछती है एंड आज उसके साथ डिनर करने को भी वो कोई जवाब नहीं दे पाता। तभी हैना उसके हाथों को पकड़ अपने साइड पे लेके आती है और कहती है कि मेरे एक रिलेटिव को मैंने अभी इसी स्टोर में देखा, अगर उन्होंने हमें साथ में देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जिन उसे अपने साथ भी कहता है कि मैं तैयार हूं चलने के लिए। हैना कहती है तो तुम कहाँ चलना चाहोगे। कहते हैं तुम्हें जहां ले जाना है वहां चलते हैं। अगले सीन हम देखते हैं मेन, हैना और पैन को जो साथ में इवनिंग क्लासेस के लिए आए हुए थे। वह मेन कहती है आज सिर्फ हम लोग ही आए हुए हैं, जिन और बाकी सब क्यों नहीं आए, आखिर उन्हें क्या हो गया। तभी पैन न्यूट को कॉल करता है। दूसरी तरफ देखते हैं न्यूट, टर्क और जिन साथ में थे। न्यूट के फोन को टर्क उठाता है और मस्ती करने लगता है पैन के साथ। पैन को समझ ही नहीं आता कि फोन पे आखिर कौन है और क्या बोल रहे हैं। दूसरी तरफ मेन मे और जुबले को कॉल लगाती है पर वो भी पिक नहीं करते। अब हम देखते हैं कि मे आज नेट के घर पे आई हुई थी। उसकी मॉम से मिलती है और पूछती है आप नेट के मॉम हो ना, क्या ये नेट का ही घर है। पॉइंट कहती है हाँ ये नेट का ही घर है, आप प्लीज अंदर आ जाओ। मैं अंदर जाती है और नेट से मिलती है। उसे देख नेट कह रही थी थैंक यू आज मुझसे मिलने के लिए, मैं तुमसे कब से मिलना चाहती थी लेकिन मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता था। मैं उस दिन के लिए तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ कि तुमने मुझे ट्यूशन से सेफली घर पहुंचा दिया। फिर मैं कहती है ओके तो मैं चलती हूँ, मुझे बस जानना था कि तुम ठीक हो गई हो ना। नेट कहती है प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। नेट मे को अपने रूम पे लेकर आती है। उसके पास बहुत सारी चीजें थी। जिस रेड कलर की ड्राइंग बुक को हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, वैसे ही एक ड्राइंग बुक नेट के पास बहुत सारी थी। नेट मे से पूछती है जब उस दिन तुमने मुझे उस रेस्टरूम में देखा था तो क्या तुमने वहां पे एक ऐसी रेड कलर की फ्रेंडशिप बुक देखी थी क्या। मे कहती है नहीं मैंने कुछ नहीं देखा था। फिर वो कहती है तुम्हारे पास इतने सारे हैं, तुम टेंशन में क्यों। नेट कहती है दरअसल इन बुक्स में लिखा है कि मैं खुद को कैसे देखती हूँ। इन वो बुक एक लौती बुक थी जिसपे ये लिखा था कि मेरे दोस्त मुझे कैसे देखते हैं। नेट कहती है मे तुम्हें पता होगा कि तुम कैसे इंसान हो, लेकिन तुम्हें ये तो नहीं पता होगा ना कि तुम्हारे दोस्त या क्लासमेट्स तुम्हें किस नजर से देखते हैं। ये बातें तो इफेक्ट करती होंगी ना कि वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। मे को कुछ समझ नहीं आता कि वो उसे बोले तो बोले क्या। आज यहाँ पर मे की जो हालत थी वैसी हालत नेट की भी थी। दोनों के पास ही दोस्त नहीं थे और जो थे उन्होंने उसे दोस्ती तोड़ दी। अगले सीन हम देखते हैं न्यूट और बाकी सब उस रिकॉर्डिंग को देख सोच रहे थे कि भूत रिकॉर्ड हो भी सकते हैं, क्या ये भूत सच में असली है या फिर कुछ राज छिपा है इसके पीछे। और तभी नीचे बेल बजती है।
जिन जाकर चेक करता है तो उसकी सिस्टर उसे बताती है कि एक लड़की तुमसे मिलने आई थी, वो यहीं पे बैठी हुई थी, पर पता नहीं अब वो कहाँ चली गई। जिन ऊपर अपने कमरे में आ जाता है, लेकिन इस बार वो बिल्कुल रोबोट के जैसे बिहेव कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि न्यूट को असली जिन का कॉल आता है। वो चेयर से उठकर साइड पे खड़ा हो जाता है। फिर वो टर्क को भी अपने पास बुला लेता है और फिर वो मिन से कहता है, यहाँ आ जाओ जल्दी। मिन कहता है, हुआ क्या? वो लोग कहता है, जल्दी यहाँ आओ, वीडियो का राज पता करना है हमें। न्यूट कहता है, प्लीज यहाँ आओ। मॉन कहता है, ठीक है आ रहा हूं। न्यूट उसे बताता है, ये जो सामने जिन बैठा है ना, वो जिन नहीं है। एंड तभी पीछे से असली जिन अंदर आता है। उसे देखते ही सभी और घबरा जाते हैं और वो भूत रूम के गेट को लॉक कर देता है। यदि उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है, पर तभी वहां पे जिन की सिस्टर आ गई थी और वो लोग की और उनकी जान वहां बच जाती है, क्योंकि वो भूत उसे देखकर गायब हो गया था। इसके बाद अगले सीन हम देखते हैं, मे एक सपना देखती है जिसमें ज्यूब्लिक उससे बहुत दूर जा रही थी। उसे सभी रोकते हैं पर वो नहीं रुकती। उसे नेड मना करती है कि प्लीज वहां मत जाओ। मैं नहीं मानती। एंड तभी टर्क उसके पास आता है, उसे वहां पे जाने नहीं देता। तभी वो भूत उनके सामने आ जाती है। एंड तभी हम देखते हैं कि टर्क की भी नींद खुल जाती है। वो देखता है कि उसके हाथों पे वही थ्रेड बंधा हुआ है। वो नोटिस करता है कि सभी के हाथों पे वो थ्रेड बंधा हुआ था। सारे के सारे दोस्त एक जगह पे मिलते हैं और एंड उन सभी ने उसी सेम सपने को कल रात देखा था। मैंने उन सभी को घबराते हुए बताती है कि थ्रेड तभी आपके हाथों पे आता है जब आपकी जान वो भूत लेने वाली हो। उन सबको सैम स्क्वायर के उस भूत के बारे में इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकाल कर दिखाती है। वो लोग सोचते हैं कि हमारे बीच मे और ज्यूब्लिक मौजूद नहीं है, उन दोनों का क्या? फिर टर्क, मॉन, न्यूट और जिन उस भूत के बारे में और पता करने निकलते हैं। जिन उनसे कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम है, वो बाद में उन्हें ज्वाइन करेगा। न्यूट जिन से कहता है कि तुम प्लीज अपनी और हैना के बारे में पैन को बता दो, उसे धोखे में मत रखो। फिर हम देखते हैं जिन हैना से मिलने गया हुआ था, वो बताती है कि वो शायद उसके साथ कॉन्सर्ट पे नहीं जा पाएगी क्योंकि वो पियानो कंपटीशन पे हार गई थी। एंड ये देख उसकी मॉम बहुत ज्यादा दुखी है ना। कहती है, मेरी मॉम को ये जानना ही नहीं है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। मैं यहाँ से खुद को खत्म कर तो क्या उनका मेरे प्रति प्यार बढ़ेगा? वो ये भी कहती है, मैं किसी काम की नहीं हूँ। तभी जिन उसे समझाता है कि इस दुनिया में हर एक इंसान कोई ना कोई काम में अच्छा जरूर होता है, बस किसी को आज पता चल जाता है और किसी को थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन कोई भी वर्थलेस नहीं होता। अगले सीन हम देखते हैं कि मे और नेड जुबलेक का पीछा कर एक मॉल पे पहुंच गए थे और वहां से मे जुबलेक पर नजर रख करती। दूसरी तरफ टर्क उसके फादर से पता चलता है कि उसके ट्यूशन पे एक लड़की बड़ी की जान चली गई और उन्हें उसके फ्यूनरल पे जाना है। वो हैरान रह जाता है कि बड़ी तो वही शख्स है जिसने उस दिन उस भूत को सामने से देख लिया था। अगले सीन हम देखते हैं कि मॉन और न्यूट दिन के समय उसी क्लासरूम पे आए हुए थे उस भूत के बारे में पता लगाने। ऐसे भूत दिन को अटैक करते ही नहीं। तभी हम देखते हैं मॉन की गेट्स बंद हो जाती है। मॉन गेट्स की तरफ देख घबरा जाता है और जैसे वो पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि न्यूट गायब हो चुका है। वो न्यूट न्यूट बहुत चिल्लाता है, लेकिन न्यूट को उसे पता नहीं चल पाता। वही हम न्यूट को देखते हैं जो उसी कमरे में था, लेकिन शायद रात के समय पे वो पहुंच गया था। उसे वहां पे बहुत सारे थ्रेड्स दिखते हैं और फिर उसे सामने बैठी वो लड़की दिखती है। वो उसे कहती है, तुम्हें पता है सैम स्क्वायर की वो कहानी, उस लड़की की कहानी को तुम जानते हो? न्यूट का चश्मा उससे नीचे गिर जाता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता कि सामने है कौन। वो तुरंत चश्मा पहन लेता है और अपने आंखों को बंद कर लेता है। वो जैसे ही आंखें खोलता है, वो मॉन के पास पहुंच गया था। वही पे टर्क आता है, उससे अरमिन को न्यूट बताता है कि मैंने उसे देखा, साफ साफ अपनी आंखों से अपने सामने देखा उस भूत को। हम नहीं बच पाएंगे। अगली सीन में मे को देखते हैं जो उसी अनजान लड़के से बात करी थी। वो उसे पूछ रहा था, इतने दिनों से तुमने मुझसे बात नहीं की, आखिर बात क्या है? वो बताती है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त मुझसे नाराज है। मैं उसे आज ही मिलने गई हुई थी मॉल पे। एंड वहीं पे मैं जुबले के हाथों पे भी नोटिस करती है वैसा ही रेड थ्रेड जैसा उसके हाथों पे भी था। अब हम देखते हैं कि जुबले मॉल से अपनी मॉम के साथ बाहर आ रही थी और उनका पीछा मैं और नेट करे थे। वहीं पे हम देखते हैं न्यूट, टर्क और मिन भी आए हुए थे। वहीं मे को रोककर नेट जुबले की मॉम मिस बाउ से बात करती है। वो कहती है, आपने मुझे पहचाना? मैं नेट। मिस बाउ जुबले को लेकर वहां से तुरंत चली जाती है। फिर मे नेट से कहती है, तुम मिस बाउ को कैसे जानती हो? उसी वक्त वहां पर टर्क आता है और मे को नेट के पास से जाने से रोकता है। वो कहता है, नेट जिंदा नहीं है, उसके पास मत जाओ। नेट कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं जिंदा हूँ। न्यूट कहता है, मैंने उस भूत के ड्रेस पे स्टूडेंट आईडी देखी थी और वही सेम आईडी तुम्हारी भी है। तुम ही वो भूत हो जो सैम स्क्वायर पे 30 सालों से खौफ मचा रही है। नेट कहती है, मैं भूत नहीं हूँ। वो बताती है, 30 साल पहले की बात है, मैं अपने स्कूल पे गई थी और वहां पे मैं पाओ से मिली थी, यानी कि जुबले की मॉम से। हम फ्रेंडशिप बुक एक्सचेंज किया करते थे।
बाओ ने मेरे बारे में कुछ फ्रेंडशिप बुक में लिखा था। मैं उस बुक को उसे लेने गई थी। जब मैंने उस बुक को खोला और अंदर पढ़ा तो मेरे बारे में जितनी बुरी बातें हो सकती थी वहां पर सब कुछ लिखी थी। नेट कहती है, मैंने कभी भी नहीं सोचा जिन लोगों को मैं अपने सबसे अच्छा दोस्त मानती थी वो मेरे बारे में इतना बुरा सोचते होंगे। वो बताती है कि मेरे हाथों पे जो रेड थ्रेड्स हैं वो मेरे दोस्त ने बांधे थे। मुझे लगता था कि खुशी से बांधे होंगे, लेकिन उन्होंने नफरत के कारण वो बांधा था। नेट कहती है, मैं उदास थी। फिर मैं उस रेस्टरूम से बाहर आ रही थी कि तभी वहां की लाइट चली जाती है, और जब वो लाइट्स आती है नेट अपने सामने मैं और टर्क को देख पाती है। वो दोनों ही उसे उसके घर छोड़ देते हैं। एंड वहां पहुंच वो अपनी छोटी सिस्टर से मिलती है। उसे पता चलता है कि वो पिछले 30 सालों से गायब थी। उसे सभी ने ढूंढा पर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। नेट को पता चलता है कि उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी सिस्टर ही बची है। नेट कहती है, मैं नहीं जानती कि मैं अचानक 30 साल समय में आगे कैसे आ गई। ऐसा कैसे पॉसिबल है। न्यूट कहता है कि तुम्हारे गायब होने के बाद हमारे टेबल पे एक कर्स सा लग गया था। उसी टेबल पे वो भूत बैठा करती थी। तो हम ये मान ही नहीं सकते कि तुम हमारी मौत का कारण नहीं हो। वो भूत तुम्हारे कारण ही यहाँ पे है। हमें तुम्हें तुम्हारे समय पे वापस भेजने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। न्यूट कहता है, जुबलेक जानती होगी इसका राज, हमें उससे बात करनी चाहिए। अगले सीन में टर्क जुबलेक को उसी ट्यूशन क्लास पे ले आता है, उसी ट्यूशन क्लास पे लेकर आता है। अब हम कहानी की शुरुआत वाले सीन पे आ गए थे जहाँ जुबलेक ने सभी को बताया था सभी इसी मुसीबत पे इसलिए फंस गए क्योंकि मैंने उस भूत से फ्रेंडशिप बुक ली थी। पर हमें यहाँ सच दिखाया जाता है कि उस दिन मैं यहाँ पे जुबलेक के साथ थी ही नहीं। तो वो बुक लेती भी कैसे। उस बुक को तो जुबलेक ने खुद लिया था उस भूत से और फिर मे को फंसा दिया था। जुबलेक उस भूत के काबू में आ गई थी और इसीलिए उसने मे के साथ बुरा बिहेव करना शुरू कर दिया। और उस भूत ने जुबलेक से कहा था कि प्लीज जाओ और अपनी मॉम बॉस से मेरी दूसरी वाली बुक मुझे ला कर दो, और ये याद रखना कि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं है। एंड आज उसी बुक को लेकर जुबलेक यहाँ पर आई थी, उसकी मॉम वाली। वहां की लाइट्स अचानक ऑफ हो जाती है एंड तभी मे रूम में आती है और कहती है, तुमने सबसे झूठ क्यों बोला, सच बताओ सबको। तभी वो भूत वहां कर मे और जुबलेक दोनों को मारने लगती है। टर्क मे को बचाने चाहता है पर वो भी घायल हो जाता है। तभी न्यूट उस भूत पर जोर से चिल्लाता है एंड भूत मे को छोड़कर न्यूट को देखती है। तभी न्यूट कहता है, सभी अपनी आंखें बंद कर लो। टर्क मे के पास चला जाता है और फिर वो सभी अपनी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वो भूत गुस्से में आ जाती है। तभी अचानक क्लास की घड़ी रुक गई थी। न्यूट नेट से कहता है, प्लीज जल्दी से रेस्ट रूम में जाओ, तुम अपने समय वापस पहुंच जाओगी और तभी ये भूत यहाँ से गायब हो पाएगी। नेट वैसे ही करती है और वो सभी की जान बच जाती है, जिनको हैना के साथ वहां पे एक पैन गुस्से में उसे मारने लगता है। तभी टर्क उसे रोकने की कोशिश करता है तो पैन उसे धक्का देता है और वो पीछे से नीचे गिर जाता है। सभी टर्क को देख इमोशनल हो जाते हैं कि सभी के बीच की दूरियां मिटाते मिटाते वो खुद ही नहीं बच पाया। अब 5 महीने बीत चुके थे, सभी दोस्त अपने अपने रास्ते जा चुके थे और उस ट्यूशन को उन्होंने छोड़ दिया था। टर्क कोमा में चला गया था। मैं उस अनजान शख्स को मैसेज करी थी कि तुम आखिर हो कौन और कहाँ रहते हो, इतने दिनों से मैसेज क्यों नहीं किया तुमने। मैं के सारे दोस्त अब उससे दूर जा चुके थे, वो अकेली पड़ चुकी थी। उस अनजान इंसान को मैसेज करती हुई भी वो परेशान हो गई थी। वो लिखती है, क्या तुमने अपने उस क्रश को जवाब दिया, सच बताओ तुम्हारी वो क्रश मैं हूं ना, तुम मुझे पहले से जानते हो ना, तुम आखिर हो कौन। तभी उसे न्यूट का मैसेज आता है कि टर्क के फादर उसके लाइफ सपोर्ट को निकालने वाले हैं। 5 महीनों से टर्क होश में नहीं आया है और अब कोई उम्मीद नहीं बची है उसके जिंदा बचने की। तभी मे को नेट दिखती है, वो उसका पीछा कर उसी क्लासरूम में पहुंच जाती है। वहां पे वो देखती है कि नेट की रेड थ्रेड वाली टेबल अब भी वहीं, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज हॉन्टेड थी वो भी तो ठीक हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ। एंड तभी उसे नेट सामने दिखाई देती है। वो उसे पूछती है, आखिर तुम वापस क्यों नहीं गई। नेट कहती है, मैं क्यों जाऊं, मैं यहाँ ज्यादा खुश हूँ। मैं उससे बात करती है, उसे समझाती है कि पता है तुमसे क्या गलती हुई, कि तुमने अपने अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बना लिए कि तुम्हें ऐसा होना होगा और वैसा होना होगा। यही कारण है कि तुमसे लोग दूर जाने लगे। हम यही गलती करते हैं, जब लोग हमारे पास होते हैं तब हम समझ नहीं पाते, और जब वो दूर चले जाते हैं तब हमें उनकी वैल्यू समझ आती है। अभी भी तुम चाहो तो अपनी पूरी लाइफ वापस जाकर जी सकती हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी बची हुई है। नेट के अंदर वो भूत उसे कह रही थी, नहीं नेट वापस मत जाना। नेट मे की बातों को सुनकर उसे समझ आता है कि उससे क्या गलती हो रही थी। वो कहती है, हमें वापस जाना ही होगा। एंड फाइनली वो वापस चली जाती है। तभी मे को उस अनजान बंदे का मैसेज आता है कि सॉरी इतने समय से गायब रहने के लिए, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर रहा हूँ। एंड वो जैसे ही कॉल करता है तो हम तभी देख पाते हैं कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि टर्क खुद था। वो उसे माफी मांगता है अनजान व्यक्ति बनकर उसे बात करने के लिए। मैं कहती है, प्लीज माफी मत मांगो, मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ कि तुम ही वो अनजान शख्स हो। टर्क कहता है, मैं खो चुका था और तब मैंने सपने में तुम्हें देखा, तुम्हारा पीछा करते हुए
मैं सियाम स्क्वायर पहुंचा और फिर मेरी आंखें खुली। थैंक यू, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं कहती है प्लीज़ तुम चुप हो जाओ, मैं वहाँ रही हूँ तुमसे मिलने के लिए। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये फिल्म सच में माइंड ब्लोइंग थी कि कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।